नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है और समीक्षा कर रहा है कि कितना काम को कैसे जल्द से जल्द मूर्त रूप दिया जाए और बाढ़ की स्थिति क्या है, इन सारी चीज़ों की समीक्षा कर रहा है। वहीं वर्तमान मुखिया, प्रत्याशी या प्रतिनिधि भी जो है अपने पंचायत के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्रों में जाके देख रहे हैं कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, जनता की क्या समस्या है उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और जो योजनाएं सरकार की है उसे ज़मीन पे उतार चुके हैं और कितना जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे और हर पंचायत में जाके देख रही है, समीक्षा कर रही है, लेखा जोखा जान रही है कि कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितनी योजनाएं धरातल पर उतारे गए, कितनी योजनाओं पर कागजी खेल हुआ है। इन सारी चीज़ों का प्रतिक्रिया, जनता की बातें अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा रही है। इसी क्रम में अभी हम कुटरी पंचायत पहुँचे हैं, जहाँ के वर्तमान मुखिया सत्यभामा देवी हैं और उनके प्रतिनिधि अंजनी कुमार जी से अभी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके पंचायत को लेकर कितना काम, कितना विकास और कितने योजनाओं को धरातल पर उतार पाए और क्या क्या समस्याओं से रूबरू होना पड़ा, जनता का कैसा सहयोग रहा। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, हर योजनाओं को लेते हुए, और जानेंगे इनसे इनके पंचायत के बारे में कि कितना विकास कर पाए हैं। नेशन 24 में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि 2016 से ऐसे तो आप 4 टर्म से लगातार, आपके यहाँ 3 टर्म से मुखिया रह रहे हैं, लगातार आप ही के यहाँ से सब कोई हैं और अब विकास बेहतर कर पाए होंगे, पर ये जानना है कि अभी वर्तमान में जो 2016 से 2021 में जो विकास की बातें हैं उसमें कितना विकास कर पाए आप पूरे पंचायत में? देखिए, विकास का जो सीमा है, वो दायरा, वो कोई तो फिक्स है नहीं, लेकिन उसमें से जो सरकार के द्वारा संसाधन हमें मुहैया कराया जाता है, यानी विकास की राशि या जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें हमारा प्रयास रहा है कि 100% उसको धरातल पर उतारा जाए और हम अपनी तरह से संतुष्ट हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ खामियां रही होंगी, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि सरकार की योजनाओं का 100% धरातल पर उतारने का हमने भरपूर प्रयास किया है। चलिए, अब हम बात करते हैं, विस्तार से हर योजना पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला है माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना, जिसमें 2 महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए हमेशा चर्चा भी होता है, अखबारों में भी आता है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस पर भी बयान देते रहते हैं कि जल नल योजना और गली नली सड़क योजना। तो हम पहले जल नल योजना की बात करते हैं कि कितना काम हो पाया, पीएचडी ने कितना वार्ड में काम किए, आपके समिति जो कैबिनेट समिति है वो कितना काम की, और अभी वस्तु स्थिति क्या है जल नल की? हमारे यहाँ देखिए, मेरे कुटरी पंचायत में कुल 12 वार्ड है, जिसमें से 2 वार्ड का काम पीएचडी के द्वारा करवाया गया है और 10 वार्ड का काम यहाँ वार्ड का क्रियान्वयन समिति करवाई है कुटरी पंचायत की। जी, अभी जो अद्यतन स्थिति देखेंगे तो यहाँ 12 वार्ड में हर घर को नल का जल दिया जा रहा है। अब उसमें है, कभी कभार कहीं कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं मोटर ख़राब, कभी स्टार्टर ख़राब, कभी बिजली की समस्या, कहीं पाइप लीक, ये समस्याएं आती है। हम लोग उसका भी जल्द से जल्द निर्धारण करते हैं, उसका निराकरण करते हैं। हम लोग अभी वर्तमान स्थिति में नल जल का सप्लाई हर लोगों को मिल रहा है। पर हम एक वार्ड है नेपुरा में, उसकी हम चर्चा करेंगे, शायद 2 नंबर वार्ड है ये आपका जो नदी किनारे पड़ता है वो, उसमें टंकी नहीं बैठा हुआ है। हम गए थे वहाँ, देखे टंकी नहीं लगा है। नेपुरा हमारे पंचायत में नहीं आता है। अच्छा, कुटरी पंचायत में नहीं, कुटरी में ही पड़ता है वो। जी नेपुरा नहीं, 2 नंबर वार्ड तो नारू में पड़ता है। नारू में टंकी आया हुआ होगा, टावर बना हुआ होगा उसका रखने वाला, वो भी रखा ही जाएगा, बहुत जल्द रखा जाएगा वो टावर। उसमें ये समस्या है लोगों की कि सप्लाई नहीं से ढंग से मिल पा रहा है। सप्लाई तो मिल रहा है। एक्चुअली है क्या, वहाँ का अगर आप गए होंगे, वार्ड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ का जो एस्टिमेट बना था, उस टावर का जो बनता है, जो पानी के टावर टंकी रखने वाला, उसमें जल मीनार, वो 2 ढंग का था। एक था लगता है 22 फुट का था, 22-23 फुट का, और एक 11 फुट या इस टाइप से 12 नहीं 18 फुट नहीं, 12 फुट या 11 फुट का दिया है। जो एस्टिमेट तो जेई बनाता है, तो जेई ने जो बनाया एस्टिमेट, तो उसमें से कुछ वार्डों का हमारे पंचायत में आप देखेंगे, जिसमें से 1 नंबर वार्ड का, 2 नंबर वार्ड का और एक 9 नंबर वार्ड हमारे यहाँ, उसमें 2 जल मीनार है, उसमें से एक छोटा वाला है, और एक 7 नंबर वार्ड में 2 जल, इतना जगह का छोटा टावर बनाया। अब क्यों बनाया, कैसे बना, इस बार चूँकि उस समय डीएम साहब, पूरे बिहार में जब नल जल की योजना आई थी तो उसको वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा करवाया जाना था। उसमें मुखिया जी लोगों के द्वारा विवाद चल रहा था। उसमें बिहार में नवादा ही फर्स्ट था, उसमें बारिशलीगंज था जो सबसे पहले, वहाँ उस समय डीएम थे, कौशल बाबू थे, करवाए थे। तो उसमें शुरू में जो एस्टिमेट बना, उसके द्वारा काम कराया गया। बाद में टेक्निकल रूप से देखा गया, हो सकता है कि सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ है हो, तो फिर से टावर ऊँचा वाला बनाया गया, तो किया गया। तो जो एस्टिमेट मिला हम लोगों को,
तकनीकी रूप से तो करने के लिए हम सक्षम है नहीं, तकनीकी रूप से जो विभाग गाइड करेगा वो करेंगे, तो उसी में हुआ है। ऐसे पानी का सप्लाई हर जगह डायरेक्ट वाला पहुंच ही जाता है। डायरेक्ट वाला पहुँचे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम। नियमता है कि जल मीनार बना के टंकी में पानी डाल के सप्लाई देना है। तो टंकी आया हुआ है, वहाँ भी टंकी रखा ही जाएगा। आप देखे होंगे, अगर गए होंगे तो टंकी वहाँ रखा हुआ है, टंकी को बहुत जल्दी उस पर कर दिया जाएगा। अब पानी लेकिन कंटिन्यू सप्लाई चल रहा है, उसमें कहीं बंद नहीं। अब हम बात करते हैं गली नली सड़क की, कि उसकी क्या स्थिति है, क्या पक्कीकरण हो गया है और नाली का पानी बाहर निकल रहा है? जी जी जी, पानी तो नाली का निकल रहा है बाहर। अब आप कह रहे हैं हर जगह पक्कीकरण, तो हमने प्रयास किया है कि लगभग हर जगह हो ही जाए, लेकिन चूंकि हम पहले ही बोले संसाधन सीमित है, तो सरकार के द्वारा चूंकि नल जल में तो पर्याप्त पैसा सरकार ने दिया। अभी वर्तमान में अगर आप देखें, आप समीक्षा चूंकि कर रहे हैं, आप चौथा खंबा हैं, आप घूम रहे हैं हर जगह, देखते होंगे अभी राशि की कमी हो रही है। सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नली गली योजना में पैसे का आवंटन उतना नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कहीं कहीं कुछ कुछ काम अभी भी शेष रह गया, जिसको कि आगे करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हो जाए। जी देखिए, हम लगातार लगभग 500 से ऊपर पंचायत हम घूम चुके हैं और लगातार हम इस बात को रखते हैं कि विकास की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और पंचायत में विकास देखना चाहते हैं, पर सरकार जो फंड रिलीज़ करती है वो फंड की समस्या आज शायद यहाँ भी इसी पंचायत में भी है, जिस कारण से मुखिया जी प्रतिनिधि जो है बता रहे हैं कि फंड के कारण जो है कुछ काम गली नली का रह गया है जो पूरा नहीं हो पाया है। पर नली का पानी को कहाँ बाहर कर रहे हैं? देखिए, जहाँ कहीं नली के पानी का व्यवस्था हमारे पूर्वज पहले से ही कर रखे थे कि गांव के पानी किधर निकलेगा। पहले चूँकि कुआं था, पानी कम निकलता था, उसके बाद चापाकल आया, कुछ पानी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ। अब जो ये मुख्यमंत्री का जो नल जल का योजना आ गया है, मोटर का जो हो गया हर जगह सप्लाई, तो पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसमें हमारे पंचायत में भी कहीं कहीं समस्याएं आ रही हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ गरमजरुआ जगह सरकारी ज़मीन था जहाँ पर कि बना हुआ था कि जलाशय टाइप से गड्ढा या कहीं कोई नाला टाइप से बना हुआ था। अब हो क्या रहा है कि पानी की आमदनी ज़्यादा हो रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है हर गांव में या हर जगह। आप पूरे बिहार में आप घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे गांव के बगल का जो खेत है, ज़मीन है, उसमें पानी का बहुत सारा बड़ा जलाशय बन रहा है हर जगह, चूँकि ये नल जल की योजना के चलते लेके इसमें कहीं ना कहीं एक रूप से हम देखते हैं कि कुछ पानी की बर्बादी भी कुछ ज़्यादा होती है। इसमें हम अपील करना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, पब्लिक से, लोगों से भी, कि इस पानी के महत्व को समझें। वो लोग भी जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग करें। ज़रूरत से ज़्यादा जब उपयोग होगा तो पानी का बहाव ज़्यादा होता है, उसमें कुछ कुछ समस्याएँ आ रही है। इसके लिए सरकार से ही मांग करेंगे कि वो इसके लिए स्पेशल आवंटन दें। अगले टर्म में आए जो कोई भी मुखिया जी बने तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि पानी का निकासी का समस्या आ रही। जी जी, ये समस्या आ रही है, हम भी झेल रहे हैं इस समस्या को। कहीं कहीं है ठीक है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग झेल रहे हैं। जहाँ कहीं सरकारी जगह पानी मिलता है उसमें अगर मिला दिया नाले को तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सोख्ता का निर्माण कर सकते हैं? सोख्ता का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं। अभी मनरेगा से सरकार ने योजना चलवाई है सोख्ता का, घरों घरों में सरकारी भवन के पास हमने बनवाया भी है, जहाँ चलिए दिखाते हैं हम आपको। उससे कंट्रोल नहीं होगा सर। ये सोख्ता चूँकि छोटा होता है और ये सप्लाई का पानी काफ़ी वेस्टेज होता है। आप देख लें, ये कहने की बात है, देखने की बात है, अनुभव करने की बात है, तो सोख्ता से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसको कहीं ना कहीं किसी पैन से, किसी तालाब से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर भी तभी इसका निदान निकलेगा। निदान की बातें भी हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड की। आपको ही पता है कि गरीबों के इलाज के लिए, मुफ्त इलाज के लिए 5 लाख तक का सरकार माननीय प्रधानमंत्री का योजना है स्वास्थ्य लाभ के लिए। तो इस योजना में कितना लोग को यहाँ पे कार्ड बना और क्या स्थिति है, सब लोग को कार्ड मिला है? देखिए सर, इसमें जो आयुष्मान कार्ड की बात आप कर रहे हैं, इसमें सरकार ने एक मापदंड रखा है। उसमें हम जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं गया था। इसमें था क्या कि जिन लोगों का यह था कार्ड था, राशन कार्ड था, उसी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनाया गया है और उसका वितरण आशा के द्वारा, आशा दीदियों के द्वारा करवाया गया है। तो हम लोग के यहाँ मैक्सिमम जितना था कार्ड का वितरण हो ही चुका है। जी जी। राशन कार्ड की क्या स्थिति है? हर घर तक राशन पहुंच रहा है, वितरण हो रहा है, या डीलर्स द्वारा यहाँ भी मनमानी जारी है? नहीं, वितरण ठीक ठाक कर रहा है डीलर। यहाँ हमारी नज़र बनी हुई है उस पर और वो बिल्कुल सही कर रहा है। पहले देखिए, पहले बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी, लेकिन चूँकि अब ऑनलाइन का मामला आ गया है, अब तो अंगूठा लगता है तो राशन उठता है। हमारे पंचायत में लगभग 1200 कार्ड होगा, राशन कार्ड धारी हैं। जी जी, और अभी भी प्रयास में है, कुछ अगर छूट गए हैं तो उनका हम ऑनलाइन करवा रहे हैं आरटीपीएस काउंटर से, और उन लोगों का भी बनवाने का काम कर रहे हैं। पर अंगूठा लगा के, जैसे कि जब हम जनता से मिलते हैं और जिनको लाभ चाहिए उसका जब उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि अंगूठा तो लगा देते हैं पहले, उसके बाद हमको 2 किलो 1 किलो कम देता है। चूँकि अंगूठा लगने के बाद ये तो सर्टिफाइड हो गया कि उनको अनाज मिल गया, जितना सरकार द्वारा निर्धारित है वो अनाज मिल गया, पर देने के क्रम में वो कम हो जाए। यदि इसको, जैसे और भी हम मुखिया जी से बात किए थे और प्रतिनिधि से बात किए, उनका ये आइडिया था कि इस पे ऐसे हम कर सकते हैं कि पहले ले लें अनाज, उसके बाद अंगूठा लगाएं, जिससे कि वो डीलर जो है मनमानी नहीं कर सकेगा। पर आपके यहाँ क्या है, क्या आपकी नज़र में सारा कुछ है कि सही ढंग से सुचारू है? जहाँ तक हम समझते हैं मेरे यहाँ सही ढंग से ही चल रहा है।
अगर कहीं कोई शिकायत मिलेगी, अगर आपके पास आई है शिकायत मेरे पंचायत का, तो आप नाम बताएं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कोई भी डीलर हो, जनता सर्वोपरि है और उसका जो हक सरकार ने दिया उसको मिलना चाहिए, उसमें हम जनता के ये बहुत मतलब कि अच्छी बात इन्होंने कहा है कि यदि मेरे पास वो आता है तो हम जरूर इनको भी उपलब्ध कराएंगे, और आगे भी हम कहीं कहीं पंचायत में ये सब समस्या आई है तो हमने उपलब्ध कराया है, जानकारी भी दिया है, आला अधिकारियों तक उस जानकारी को पहुंचाया है कि ये समस्या जनता का है। क्योंकि एक बात सत्य है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मुखिया हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जनता सर्वोपरि है और जनता के माध्यम से ही सारा कुछ तय होता है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे मनरेगा की। मनरेगा में कितना काम हुआ और 5 सालों में, और क्या स्थिति है अभी मनरेगा? मनरेगा में मजदूर उपलब्ध होती है, हाँ मजदूर उपलब्ध होते हैं, काम हुआ है और नली गली भी बनाए हैं, पक्का काम भी किए हैं, प्लस जितना आहर पैन बांध जो भी था सब कुछ का मरम्मती करवाया गया है, वृक्षारोपण भी करवाए हैं हमने। हमारे यहाँ भी वर्तमान में भी 13 यूनिट दिया गया है वृक्षारोपण का। इस बार 2600 पेड़ लगेगा हमारे पंचायत में। पहले भी बहुत सारा पेड़ हमारे तालाब पर देखेंगे, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत एक तालाब है, वहाँ जा कर के देखेंगे आप, उस पर लगभग अभी हमको लगता है कि 1500 पेड़ लगा हुआ है, जो कि 3-4 साल पहले लगा था। और 400 पेड़ 2 यूनिट पिछले बार भी लगवाए हैं, वो थोड़ा छोटा होगा पेड़, लेकिन 1500 पेड़ पूरा हरा भरा हो गया हमारा बांध। जाकर देखें, बड़ा खूबसूरत लगता है हमारे तालाब के किनारे। तो हमारे यहाँ मनरेगा का काम हर जगह हो ही रहा है, अच्छे ढंग से हो रहा है। मतलब कितना राशि का 5 सालों में काम हुआ है मनरेगा? पूरे 5 वर्षों में कहेंगे तो अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, फिर भी 5 सालों में मान के चले तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का काम तो हुआ होगा जरूर मनरेगा से। बिल्कुल मजदूर उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि देखिए रेट बहुत कम है, 194-96 का रेट है और मार्केट वैल्यू 300-350 का है। ये समस्या आपके यहाँ भी हुई है क्या? बिल्कुल हर जगह होती है। इस पर अगर आपने बात किया है तो अभी हाल फिलहाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है, हमारे नेता हैं माननीय गिरिराज बाबू को। अभी हाल फिलहाल में उनसे मिलने हम लोग गए हुए थे, हमारे ठेरा पंचायत के मुखिया जी भी थे, साथ में हमारे क्षेत्र के नेता अखिलेश जी थे, अखिलेश सिंह जी, और हम थे। इस पे काफ़ी विस्तार से चर्चा उनसे, चूँकि पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों हैं उनके पास, तो इस पे वो चर्चा कर रहे थे कि मनरेगा पर कैसे क्या हो रहा है सरजमीन पर, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस पर काफ़ी फोकस है, चूँकि ये योजना नहीं है, ये एक्ट है। तो इस मुद्दे को हम लोगों ने उठाया कि दादा ये मजदूरी बहुत कम है, इतने मजदूरी में मजदूरों को परेशानी होती है, तो उस पर बोले थे कि हम लोग बहुत जल्द इस पर कुछ पुनर्विचार करके इस पर संशोधन करेंगे। ये परेशानी आती है हम लोगों के बीच में। क्या लगता है कि लगभग कितना और पैसा सरकार बढ़ाए जिससे कि मजदूर भागेंगे भी नहीं और काम भी करने के लिए उपलब्ध? मिनिमम जो मजदूरी का दर है अभी 350 कहीं भी देख रहे हैं काम कर रहा है, तो उतना तो होना ही चाहिए जी, तब पर्याप्त मात्रा में मजदूर मिलेंगे और उनको उनका हक मिलेगा, काम भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम इंदिरा आवास जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कितने लोग का आपके यहाँ पे वो लाभ ले पाए हैं, लोग कितने वैसे लोग हैं जिनको मतलब इसका लाभ मिला है इस योजना का? नहीं, ऐसे तो एग्जैक्ट डाटा हम नहीं बता सकते हैं अभी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल ही गया है और कुछ लोग बचे हुए हैं, तो जिसमें कि बीच में कुछ लोगों का नाम जोड़ने का आया था। इस बार भी अच्छा खासा नाम जुड़ा है हमारे पंचायत में, लेकिन हाँ, जितने ज़रूरतमंदों का नाम था उतने का नहीं आया। यहाँ से अगर 300 लोगों का नाम गया, 350 लोगों का, तो उसमें 200-250 लोगों का नाम इस बार जुड़ के आया है। कुछ लोगों का नाम कट चुका, पता नहीं कैसे कटा, जबकि यहाँ से ऑनलाइन सारा कुछ हो गया था। इंदिरा आवास आया, हर घर का फ़ोटो ले करके जो ज़रूरतमंद लोग थे सबका नाम लोड हो गया, हम लोग देखे भी ऑनलाइन कि नाम लोड हो गया। लेकिन अभी जब नाम आया है तो 200-250 लोगों का नाम आया है फिर नया में, जो संशोधन हो रहा है संशोधित सूची में। तो हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। अच्छा, वैसे लोग का भी नाम जुड़ा मिला आपको उस क्रम में, जांच के क्रम में, जिसका पहले से पक्का मकान हो या संपन्न हो और उनका भी नाम जी, ऐसे लोगों का होता है तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसको जी हटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को इग्नोर किया जाता है। अच्छा, बिचौलियों का कितना रोल है? क्योंकि हर पंचायत में बिचौलियों का रोल रहता है, आप मुस्कुरा रहे हैं, बिचौलियों का रोल अहम होता है इस खेलों में, चाहे वो शौचालय का पैसा हो, चाहे वो इंदिरा आवास का पैसा हो, तो आपके यहाँ इसमें कितना रोल अहम निभाया गया है? इस पर हम क्या कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि इंदिरा आवास हो या शौचालय की योजना हो, सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और सरकार चाहती है कि ज़रूरतमंद लोगों को डायरेक्ट पैसा मिले और उसको डायरेक्ट उसके खाते में जाता है। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि वो लोग बिचौलिए से सावधान रहें। ऐसा नहीं है, ये सरकार की राशि है, सरकार उसको हक दे रही है, उनको अपना हक मिल रहा है, कोई उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा है, इसलिए उनका हक उनको मिलना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बुजुर्गों की बात कर लें। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब उन लोगों के लिए है, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं? लगभग 2000 लोग हमारे पंचायत में हैं जिनको कि अभी मिल रहा है और अभी भी हम लोग बनवा ही रहे हैं। इसमें कुछ लोगों के साथ परेशानी क्या हुई कि पहले कैंप लगा करके पंचायत सचिव या प्रखंड के कोई कर्मचारी वितरण करते थे, कहीं सरकारी संस्थान पर बैठ करके राशि बांटते थे। बाद में सरकार ने देखा कि कहीं इसमें कहीं कोई बिचौलिया तो कुछ नहीं कर रहा है, तो अब डायरेक्ट लोगों के खाते में जाने लगा। तो ये जब मामला आया वो कैंप के बाद खाते में, उसमें हम लोग के पंचायत में या हर जगह देखेंगे तो कुछ लोगों का नाम बच रहा है जिनको पहले से मिलता था, लेकिन खाते में आने में प्रॉब्लम हो रहा है कि इन्हीं का आधार
कार्ड फीड नहीं है या कोई उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं और मैक्सिमम का हो ही गया होगा। अब बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनको कि नहीं मिल रहा है। उस पर जल जीवन हरियाली में थोड़ी सी चर्चा कर ले हम लोग कि कितना यूनिट पेड़ का लग चुका है और तालाब और पैन का भी काम हुआ है। जी, तालाब पैन का काम तो हुआ ही है। कितना यूनिट अभी तो बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 13 यूनिट ही जा रहा है लेटेस्ट में, जिसमें कुछ 4 पहले भी तो कम से कम हुआ होगा, 15-20 यूनिट पहले भी हुआ होगा, 15 से 20 यूनिट पूरे 5 साल के कार्यक्रम में कहते हैं। कोरोना काल में राशन से लेके मास्क वितरण तक करना था, कितना मास्क वितरण हुआ इस बार जो गाइडलाइन आया था उसके अनुसार? हर घर को मास्क मिला है हमारे यहाँ, 6 मास्क इस बार हर परिवार को दिया है हमने, और सैनिटाइज पंचायत को करवाया। राशन वितरण का मामला था, वहाँ तो फ्री में गल्ला 5 किलो पर मिल ही रहा था, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है। संभावना जताई जा रही है थर्ड फेज को लेके, आपको भी पता है, सारे लोग को विश्व तक को पता है, तो सब जगह तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्या इस पे आपका भी एडवांस में कोशिश है या तैयारियां हैं कि आप इस पे नज़र बनाए हुए हैं कि इसकी तैयारी करनी है? हम लोग चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जाए और लगातार कैंप लगवा करके करवा रहे हैं। पिछली बार भी जो कोरोना का जो दूसरा फेज़ था, सेकेंड फेज़ आया था, लहर आया था, तो उसमें हमने भरपूर प्रयास किया था कि अपने लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हो। बाज़ाब्ता हर जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, अभी आप देखें कि मेरे पास देखिए सामने पीपी किट रखा हुआ, आप देख सकते हैं, पीपी किट तक मंगवाया था। लोकल यहाँ गाँव के डॉक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा काम गाँव के डॉक्टर, लोकल डॉक्टर किए थे, जो लीगली सही नहीं है लेकिन वही जीवन रक्षक के रूप में आए थे। ऑक्सीमीटर पर्याप्त मात्रा में हमने मंगवा रखा था। अपने तरह से हमने प्रयास किया कि हमारे पंचायत में, यार चूँकि हम जिला परिषद भी हैं, तो कहीं कोई लोगों को परेशानी ना हो, उसमें हम खड़े रहे, हर जगह तत्पर रहे, और बहुत लोगों को ज़िंदगी बचाई हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा करके। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने पंचायत के लोग जी लोगों से पूछ सकते हैं इस पर। जी, चुनाव नज़दीक आ चुका है, 20 के बाद अधिसूचना जारी होगी, सब तैयारी हो चुकी है, आप भी कमर कस चुके होंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, जनता का स्नेह प्यार कितना मिलेगा, और क्या इस बार भी आप कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच? हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक होगा, जो पिछला कार्यकाल में जो हम काम किए हैं, उस अगर लगता है जनता को कि उसके साथ न्याय हुआ है, हमने उनके साथ न्याय किया है, उनके साथ ईमानदारी पूर्वक उनका सेवक बनकर अगर हम उनके साथ खड़े रहे हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि जनता का पुनः आशीर्वाद और प्यार हमें मिलेगा और हम फिर से जीतेंगे। हम फिर दोनों सीट पर लड़ेंगे, मुखिया पर मेरी माँ लड़ेगी और जिला परिषद के लिए तो हम खुद लड़े। जी बिल्कुल। तो अभी हमने साथ थे अंजनी कुमार सिंह जी, जो कुतरी पंचायत से थे, और इन्होंने बेहतर ढंग से सारी योजनाओं पे हमसे विस्तार से बात किया और अपनी बातों को हमारे माध्यम से जो है आला अधिकारी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि कितना योजना पे काम किए, कितना विकास किए, कहाँ अवरुद्ध रहा नहीं रहा, उसे कैसे दूर किए, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जनता जनार्दन है, वो तय करती है कि कौन मुखिया होंगे नहीं होंगे और किनको वोट देना है, किनको वोट नहीं देना है। पर यह तय है, चूँकि इनका कहना है, दावा और वादा है कि चूँकि इन्होंने पंचायत में विकास किया है, हर गली नली सड़क पे काम किया है, जल नल को घर तक पहुंचाया है, कोरोना काल में मास्क घर तक पहुंचा है, तो जनता इनको स्नेह प्यार देते रही है। इसलिए इनका तय है कि इस बार भी ये मुखिया बन के, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे कार्य करेंगे और विकास की बातें, विकास की गाथा इस पंचायत में लिखने का काम करेंगे। पर नेशन 24 की टीम के साथ एक बातें आ रही है कि मुखिया जी का हम इंटरव्यू करते हैं या मुखिया जी का प्रतिनिधि करते हैं और उन्हें ध्यान आकर्षित कराते हैं उन जगहों का जहाँ पे कार्य नहीं हुआ है या कार्य थोड़ा रुका हुआ है। तो मेरा मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं होता है, मेरा मतलब समाधान से होता है, और हम अपने माध्यम से मुखिया जी या मुखिया प्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित करते हैं कि उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, जिसका सौर में भी कुछ कार्य इस ढंग से हुआ था, जहाँ पे थोड़ा टूटी रह गई थी, उसे पूरा किया गया था। और हम यहाँ भी ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि एक वार्ड नंबर 2 ने पूरा मुरार में, जहाँ पे शायद टंकी का प्रॉब्लम था जनता के बीच का, तो उसे भी ये पूरा कर लें। तो समाधान जरूरी है, विरोध जरूरी नहीं है, ये मेरा कहना है, क्योंकि समाधान होगा तभी विकास होगा, विरोध से विकास कभी नहीं हो सकता है। आप देखें नेशन 24। नमस्कार।